नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मंत्री मंगल पांडे का दावा, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के साथ। मंत्री प्रेम कुमार ने वाल्मीकि नगर विधानसभा में जदयू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। और पटना जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मतदान अच्छा चल रहा है। अभी जो कई बूथों पर हम लोगों ने शहर के बूथों का भ्रमण किया है, बोचहा विधानसभा का 20% के आसपास मतदान देखने को मिल रहा है। फाइनल फिगर जो 11 बजे जो 2 घंटे की रिपोर्टिंग होती है तो पता चल पाएगा कि सुबह 4 घंटे में 7 बजे से लेकर के अभी तक कितनी वोटिंग हुई है। 9 बजे तक लगभग 9.5% था और कोई मेजर शिकायत नहीं है। छोटी मोटी जो समस्या आ रही है उसका हम लोग निराकरण भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। वेदर भी आज बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से हम लोगों की अपील भी है कि सब लोग अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। वोटिंग का परसेंटेज क्या है? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक 20% के आसपास रहेगा। 9 बजे तक 9.5% के आसपास वोटिंग हुई थी विभिन्न मतदान केंद्रों पर, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। और उम्मीद कि हम लोग कर रहे हैं कि 11 बजे तक, वैसे AROs को अपडेट करना होता है तो फाइनल फिगर 11 सवा 11 तक आ जाता है। 20% के आसपास लग रहा है कि वोटिंग हुई। EVM का कोई खराबी वगैरह? थोड़े तो बहुत कम नंबर्स में BUC वीवीपैट को बदला गया है, बहुत कम संख्या है और जहां भी समस्या है उसका हम लोगों ने तुरंत निराकरण भी करा। आज प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पटना SSP घूमकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। SSP ने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर राजेंद्र नगर स्थित स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के आवास तक ट्रैफिक को भी रूट में भी तब बदलाव किया गया है। लोग जो हैं वैकल्पिक रास्ता का प्रयोग कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, हम लोगों ने जिस तरह से रूट लाइनिंग में इंतजाम किए थे उसी तरह से हमने इंतजाम किए हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं जो लोकल दुकानें हैं या जो लोकल लोग जो खरीदारी करने आए वही लोग आएंगे और कुछ और लोग भी आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने मोबाइल फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है। सभी जो हम लोगों ने सेक्टर बांटा है, हर सेक्टर में हम लोगों ने 20-20 लोगों को HHMD के साथ लगा रखा है जो लगातार लोगों की फ्रिस्किंग करते रहेंगे। इसके अलावा पूरा जो रास्ता है उसकी हमारी टीमें लगी हुई हैं जो लगातार एंटी सबॉटेज जांच कर रही हैं। कुछ हमारे लोग जो है वो प्लेन क्लोथ्स में भी लगे हुए हैं जो लगातार जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर लोगों पर निगरानी रख रहे हैं, आने जाने वाले लोगों पर, वाहनों पर निगरानी रख रहे हैं। और जो पूरा एरिया है, खास करके जहाँ से ज़्यादा भीड़ है इनकम टैक्स से लेकर आगे तक, वहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बलों की प्रतिनियुक्ति कर रखी है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो पूरा कार्यक्रम है पिछली बार की कार्यक्रम की तरह जो है काफ़ी अच्छे से संपन्न हो जाएगा। इस बार क्योंकि कारकेड ही गुजरना है और पिछली बार जो रोड शो था उस तरह का कार्यक्रम नहीं है, तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से हो जाएगा। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक सुचारू रहे इसके लिए हम लोगों ने डाइवर्जन दिया है। और क्योंकि जो बेली रोड है, केवल बेली रोड पे ही लोगों को जो प्रधानमंत्री जी का कारकेड है गुजरना है, तो बेली रोड के जो हमारे विकल्प हैं वो हमने लोगों को दिए हैं। जिनको एयरपोर्ट जाना है उसके लिए भी हम लोगों ने विकल्प दिया है। एयरपोर्ट का जो एग्जिट है उससे हम उनको प्रवेश करने की भी अनुमति, डुमरा चौकी से होकर लोग लगातार जा सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने जो है कुछ वाहन वहाँ रखे हैं जो लास्ट मोमेंट में लोग आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था, पुलिस के वाहन से ही हम लोग जो है लोगों को एयरपोर्ट भेज देंगे। लेकिन हमारा लोगों से अनुरोध ये होगा कि वो जो है डुमरा चौकी वाला रास्ता लें। जिनको भी एयरपोर्ट जाना है वो डुमरा चौकी होकर जाएं, अपना अटल पथ से या गंगा पथ से होते हुए अटल पथ से उतर कर जो है उस तरह से चले जाएं। जो 6:30 के बाद जो है पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट जाने की तरफ जो रास्ता है उसको अवॉइड करें। आज 5वें चरण का चुनाव पूरे देश में हो रहा है। इस 5वें चरण के चुनाव में जनता का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। ये बातें मंत्री मंगल पांडे ने कही। उन्होंने कहा, आप देख रहे हैं मौसम का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र में जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र में जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और आज जब 5वें चरण का चुनाव पूर्ण होगा तो NDA गठबंधन 300 के आंकड़े को आज पार करके आगे बढ़ जाएगी।
मंगल पांडे ने कहा अगले 2 चरण के चुनाव में 400 के आंकड़े को भी हम पार करेंगे। तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहना कि 300 के आंकड़े को पार करेंगे, मंगल पांडे ने कहा कि बहुत साफ है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है और गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई है, आज नरेंद्र मोदी के साथ बिहार की जनता खड़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है और आज आप देख रहे होंगे मौसम का भी आशीर्वाद जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और आज जब 5वें चरण का चुनाव पूर्ण होगा तो एनडीए गठबंधन 300 के आंकड़े को आज पार करके आगे बढ़ जाएगा और अब अगले 2 चरण के चुनाव में 400 के आंकड़े को हम पार करेंगे। देखिए बहुत साफ है, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, बिहार में सड़कों के जाल बिछाए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, गरीबों के कल्याण की योजनाएं लागू की हैं, गरीबों के घर बनाए हैं, उनके घरों तक बिजली पहुंचाया है, गैस का सिलेंडर पहुंचाया है, अनाज पहुंचाया है, किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाया है, आयुष्मान योजना के लिए उनका इलाज करवाया है। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है, चूँकि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, इसके लिए जनता आज फिर मतदान कर रही है कि आगे बढ़ जाएगा और अब अगले 2 चरण के चुनाव में 400 के आंकड़े को हम पार करेंगे। देखिए बहुत साफ है, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, बिहार में सड़कों के जाल बिछाए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, गरीबों के कल्याण की योजनाएं लागू की हैं, गरीबों के घर बनाए हैं, उनके घरों तक बिजली पहुंचाया है, गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। खबर बगहा से है, जहां आज वाल्मीकि नगर विधानसभा अंतर्गत रमपुरवा पंचायत के ठाठी गांव में बिहार सरकार के सहकारिता एवं वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर भारी मतों से विजय करने का आग्रह किया। मंत्री ने मोदी सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी ने किया। जनसभा को जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी हृदय दुबे एवं जिला महामंत्री सुजीत चौरसिया ने संबोधित किया। आटे का रेट है 100 रुपये किलो ज़्यादा हो गया है, प्याज का रेट बढ़ गया है, आलू का दाम बढ़ गया है। तो वही भारत में नरेंद्र मोदी का जो अर्थव्यवस्था है, आज हर व्यक्ति खुशहाल दिख रहा है और पूरे देश में मोदी जी का जो प्रयास हुआ है वह मतलब आम लोगों में एक विश्वास पैदा किया करके। गरीब आदमी कैंसर बीमारी हो गया, किडनी का समस्या, लीवर की समस्या होती थी, असाध्य रोग होते थे, पैसे का अभाव इलाज लोग नहीं करा पाते थे। हम लोग बातें आते थे कि मुख्यमंत्री चिकित्सा को अनुशंसा कर दीजिए, सरकार ने व्यवस्था की थी तो पर्याप्त नहीं था, न पर हाँ तो था, मतलब समथिंग बेटर नथिंग, जब कुछ न था उसको हम लिखते थे हम लोग। तो मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़ करके आज 5 लाख की व्यवस्था जो की है आयुष्मान भारत में, उससे देश की बड़ी आबादी को लाभ पहुँच रहा है करके। उसी तरह से हम देख रहे हैं गरीब आदमी पैसे के अभाव में कनेक्शन गैस का नहीं ले पाता था। एक समय था जब मतलब एमपी के यहाँ पैरवी लोग करते थे कूपन लेने के लिए, अब गैस का कूपन मिल जाया करके एमपी लोग को मिलता था। और आज मोदी जी ने घर घर पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो महिलाएं थी हमारी, आज की आधी आबादी है, समय से पहले धुएं से आँख खराब हो जाता, फेफड़े में धुआं जाने के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा था और मोदी जी ने महिलाओं की चिंता की जाकर हमारी सरकार ने जब सरकार में हम आए हैं, समाज के अंतिम पौधार पर बैठे लोग चिंता हमने किया है। हम 2000 आप सब याद कराना चाहेंगे कि इस बिहार में और देश 74 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और जेपी आंदोलन हम लोग गए थे, भाई साहब भी गए थे, अध्यक्ष जी जेल गए थे। और जेपी आंदोलन के बाद इमरजेंसी लगी देश में, याद हो गए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी
आपातकाल लगने के बाद पूरा देश जेल हो गया। फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया गया लोगों का। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी भाई हों, चंद्रशेखर जी हों, आडवाणी, जो सारे जेल के सलाखों में लाखों लोग बंद कर दिए गए। लेकिन इमरजेंसी ख़त्म हुई, चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी बुरी तरह परास्त हुई, स्वयं भी चुनाव हार गई और हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी का उदय हुआ। बिहार में जनता पार्टी की सरकार कर्पूरी जी का अगुवाई में बनी। जनसंघ पार्टी जिसके नेता थे कैलाशपति मिश्र, हम विलय हो गए जनता पार्टी। समय की मांग थी। उस समय भी सरकारी नौकरियों में हमने समाज के अंतिम पदार्थ पर जो बैठे लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, अटल जी का सपना था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति उस समाज के मुख्यधारा में लाना। उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जनसंघ के समर्थन से सरकारी नौकरियों में हमने अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। 2005 में सरकार जब हमारी आई, उससे पहले 74वां संविधान संशोधन हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि आप मॉडल कानून बनाओ पंचायती राज के लिए और निकाय चुनाव को लेकर। यह बिल बिहार में भी आया। लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो सामाजिक न्याय के नाम पर आशु बहाना का जो काम करते थे। और लालू यादव ने, जब हमने प्रस्ताव लाया, विधेयक जब आया विधानसभा में, हमने कहा सरकारी नौकरियों की तरह कर्पूरी फार्मूला है। समाज में अंतिम पदार्थ पर जो बैठे लोग, जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक पीछे हैं, इनको आप आरक्षण दीजिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पटना में पटना के जिलाधिकारी के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें पटना जिले के 72 वार्ड में गाड़ी घूम घूम कर मतदाता को जागरूक करेगी। साथ ही लोगों को मतदाता पर्ची भी कहां से मिलेगी इसकी जानकारी देगी। इस मौके पर पटना जिलाधिकारी, डीसी समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। ये देखिए विशेष अभियान है मतदाता पर्ची जो होती है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, इसका बंटवारा स्टार्ट हो गया है। तो हर बूथ पे जो BLOs हमारे आते हैं वो उनके माध्यम से हम बांटते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है ये पाया गया है कि मतदाता पर्ची के जो मतलब इलेक्टर्स जो है उनके घर ढूंढने में दिक्कत होती है, कई बार जो है उनको नहीं मिल पाता है। तो ये जो हमारा एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, मतलब अगर किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो 1950 नंबर है, कंट्रोल रूम से हम इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है, आप एपिक कार्ड या आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर हमको जब बताते हैं तो उसके माध्यम से भी जो है हम उनको मतदाता पर्ची भेज देते हैं। जहाँ जहाँ सामुदायिक भवन है, जैसे अभी पटना सिटी में OP साहब भवन में जो है, अगर किसी को नहीं मिला है आवास में, तो आप वहाँ आके इस समय पे जो है पर्टिकुलरली जो है शाम में आप मतदाता पर्ची अपनी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे BLO बैठेंगे। तो बेसिक एम ये है कि मतदाताओं को उनका बूथ नंबर, उसके बूथ का नाम, कैसे हम पहुँच पाते हैं, ये BLO के माध्यम से जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि मतदाता पर्ची अब बट रही है, तो आप लोग भी सजग हो जाएंगे। किसी को नहीं मिलता है तो हमको बताएंगे, तो निश्चित हम आपके द्वार आएंगे, आपको मतदाता पर्ची भी देंगे। तो इसी के लिए ये जो ऑटो रिक्शा है वो हमारी जा रही है, उसके साथ जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। किस एरिया में घूमेगी सर ये? अभी 75 वार्ड है हमारे पटना नगर निगम में, तो 75 वार्ड में एक एक ऑटो इस तरीके से हमने इसको दिया है। तो ये घूम रहे हैं और BLO के माध्यम से हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि कहाँ पे ये गाड़ी पहुँची है। इसका रूट प्लान भी जो है वो बनाया गया है। ठीक है कि 1 जून 2024 लोकसभा आम निर्वाचन हेतु मतदाता सूचना पर्ची जिन्हें अभी तक कैंप OP शाह बिल्डिंग में आयोजित किया गया है, जिसमें वार्ड संख्या 69, 70, 71, 72 के मतदाता संपर्क कर मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त किया जा सकता है।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।